दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में आने वाले समय में स्थानीय स्वराज्य के जो चुनाव होने वाले हैं वहां पे शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है वर्षाताई गायकवाड़, सांसद है। तई, जिस प्रकार से सामना की भाषा सामने आ रही है, जिस प्रकार से संजय राउत बोल रहे हैं कि कांग्रेस को संवाद रखना चाहिए, क्या आपको लगता है कि अब यूबीटी की कांग्रेस की जरूरत खत्म हो गई है? देखिए, मैं संजय राउत जी के बातों पे और उनके इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं पता नहीं, मुझे हर दिन उनका एक एक स्टेटमेंट आता है तो उसके ऊपर मैं नहीं टिप्पणी करना चाहती हूँ। लेकिन बिल्कुल मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा उनके साथ संवाद में रहते हैं। जब संसद में भी संसद चलता था, हम आंदोलन करते थे, चर्चा भी करते थे, संविधान के ऊपर 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन के ऊपर भी चर्चा करते थे। तो हम उनसे हमेशा बात करते थे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के यहाँ पे राहुल जी के साथ उनका मीटिंग होता था और वो हर आंदोलन में हमारे साथ में रहते थे। तो आज उनका जो ओपिनियन हो रहा है, शायद आप जो कह रहे हैं, जैसे आप बात को वो कर रहे हैं, जिस तरह से कि जैसे वो मिल रहे हैं या जैसी बातें उनकी चल रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है संवाद की, तो संवाद हमारे बीच में है। अगर संवाद ज़्यादा बढ़ाना चाहिए तो बिल्कुल उसके ऊपर आने वाले दिनों में हम भी बात करेंगे। और संवाद बढ़ना चाहिए, इसमें बात में तो हमें भी दोहराई नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया अलायंस ही बनी है। आपको मालूम है, मुंबई में मीटिंग हुई थी, दिल्ली में मीटिंग हुई थी और बहुत सारी जगह, बिहार में शुरुआत हुई थी। तो अलग अलग मीटिंग करके एक साथ बन के ये अलायंस हुई है और बहुत सारी पार्टी एक साथ होकर आई है। तो इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है संवाद होना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिल्ली का जो निर्णय था, जिसके ऊपर वो टिप्पणी करते हैं, वो दिल्ली का निर्णय दिल्ली के नेता स्थानिक परिस्थिति के अनुसार हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थानिक परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय होता है, उसके हिसाब से जो निर्णय होता है, तो हर पार्टी अपने अपने साथ में लड़ती है। शिवसेना नहीं लड़ रही थी क्या? जब पहले वो बीजेपी के साथ थी तो शिवसेना भी लड़ती थी, गुजरात में इलेक्शन अलग और बीजेपी अपना अलग लड़ती थी। अब नीतीश कुमार 100% मुंबई में भी लड़ती थी, महाराष्ट्र में भी लड़ती थी। ऐसा नहीं था ना, एक बार तो ऐसा हुआ था कि सब सेपरेट लड़े थे इंडिपेंडेंट, और बाद में सब साथ में आए लास्ट टाइम में। तो ऐसा नहीं है। तो हर कोई पार्टी ये चाहती है, वहाँ का स्थानिक जो डिसीजन होता है वो वहाँ की इलेक्शन को देख के होता है। राजकीय गलियारों में चर्चा तो यही है कि भाजपा की और शिवसेना यूबीटी की जो अलायंस थी वो भी संजय राउत के ऐसे ही बयानों से टूटी थी। अब जो महाविकास आघाड़ी है, तो कभी उद्धव ठाकरे के सीएम पद को लेकर बात करते थे, अभी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। संजय राउत ही हमेशा विलन ठहरते आए हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके वक्तव्य है, उनकी बातें हैं, क्या महाविकास आघाड़ी के विलन भी अभी टूटने की वजह संजय राउत ही है? नहीं, मैं उनको विलन नहीं समझती हूँ। वो अपना मत रख सकते हैं। देखिए, हर पार्टी में कोई ना, आपकी पार्टी की बदनामी भी तो। देखिए, ऐसा है कि वो उनकी पार्टी की जगह, ऐसा है कि उनको अपनी पार्टी की बात, मैं वही आगे आपसे कहना चाहती हूँ कि उनकी पार्टी की बात वो करें तो बेहतर है। उनको विलन नहीं समझती मैं, लेकिन जो बात करना चाहते हैं वो अपनी पार्टी के बारे में बात करें। दूसरे की पार्टी को सजेशन देना भी नहीं चाहिए। हम कभी सेना के इसमें आते नहीं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस को बार बार सूचना करते हैं या टारगेट करते हैं, आप जो कह रहे हैं, वो मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक ओल्ड पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, सीनियर मोस्ट नेता वहाँ पे। बिल्कुल आपको कुछ कहना है तो आप इतने, तो आपका इतना रिलेशनशिप है कि आप जाके बात कर सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात कर सकते हैं। और मैं इसलिए ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं संजय राउत जी की बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करती, क्योंकि एक तो संजय राउत जी बोलते भी है और उनको अलग भी बात कर सकते हैं। अंबादास दानवे जी ने भी कहा है। तो इंडिविजुअल कार्यकर्ता कुछ भी कह सकता है, निर्णय तो आखिर पार्टी का लीडर लेता है। तो मैं आदरणीय उद्धव बड़ा साहब ठाकरे साहब से जो है उनकी बातों पे सहमत रखूंगी। अगर आदरणीय उद्धव बड़ा साहब ठाकरे कहते हैं तो उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। संजय राउत जी की बात के ऊपर रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। आप दोनों का जो मिशन है भाजपा को हराना, कल ही अमित शाह ने कहा कि पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जाने की बात की है। जो उनका मिशन है, वो मिशन पूरे होने के लिए उनको जो महाविकास आघाड़ी की दूरी चाहिए, गठबंधन टूटना चाहिए, वही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ भाजपा का मिशन और महाविकास आघाड़ी में मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, मुझे लगता है कि इतने दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं। अभी तो ये शुरू है, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी दिल्ली में भी सेशन चालू होगा, फिर नेताओं के साथ चर्चा होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि अमित शाह ने कहा कि, तो ऐसा तो देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि 400 के पार होंगे, लेकिन तो वैसा हुआ तो नहीं, 240 में समेट गए। तो किसी के कहने पे नहीं होता है, लोग तय करते हैं कि किसको चुन के देना है या नहीं चुन के देना है। और जहाँ तक बात अलायंस की है, वो निर्णय हमारे पार्टी के हाईकमांड लेंगे, क्योंकि हम हमारे जो मत है कार्यकर्ता को, हमारे यहाँ पे एक प्रक्रिया चलती है, हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर चलता है। उस प्रोसीजर के हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ हम चर्चा करके दिल्ली में बताएंगे। अलायंस करना नहीं करना है वो निर्णय ऊपर होगा। जैसे विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हमें लगा था कि हमें सीटें कम मिली है, हमने हमारे हाईकमांड को जो बोलना था, पर निर्णय अलायंस का हुआ तो हमने मेहनत की
प्रामाणिकता से काम किया और 14 सीटें महाविकास आघाड़ी की मुंबई में आई। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले नहीं लड़ना जानते, हम अकेले भी लड़ना जानते हैं। तो ये निर्णय जो होगा वो कार्यकर्ता और नेता तय करेंगे, जिसको हम दिल्ली में बताएंगे, और दिल्ली का जो निर्णय होगा हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन साहब का और खड़गे साहब का और आदरणीय राहुल जी को हम स्वीकारेंगे और काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वोट जिहाद पार्ट 2 शुरू हो रहा है, कई लोगों को बांग्लादेशियों को प्रमाण पत्र देने का काम शुरू है। इस प्रकार की बात कर पे आप पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये सभी बातें क्यों होती है। जब देवेंद्र फडणवीस की, थोड़ी देर पहले मुझे किरीट सोमैया जी की, नितेश राणे जी की, पहला तो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं या मंत्री पद की शपथ लेते हैं या सांसद या एमएलए के लेते हैं, तो आप देश के संविधान को लेकर शपथ लेते हैं। देश का संविधान स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय ये मानता है, धर्मनिरपेक्षता मानता है, समाजवाद मानता है। तो आप ये बातें कहते कैसे हैं? या तो आप देश के संविधान को नहीं मानते, या देश के संविधान को नहीं मानते तो आप उसकी शपथ लेके मिनिस्टर कैसे बनते हैं, आप एमएलए कैसे बनते हो, सांसद कैसे बनते हो? तो सवाल यह है कि इनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। आज भीड़ में लोग खड़े हैं, आज उसके पूरा वहाँ आंदोलन हो रहा है। परभनी में लोग बीच में खड़े थे, वहाँ पे आंदोलन हो रहा था। आज सुरक्षा के ऊपर बहुत सारे, अब देखते यहाँ फरार है, वो फरार है, एक एक महीना फरार रहता है। होम डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टर करते क्या है? मतलब मैं तो परसों मैंने कहा बदनापुर के लोग फरार थे, उसके बाद वो जब घटना हुई उसके बाद वो आए। तो ये चल क्या रहा है? ये सही नहीं चल रहा है जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है। कायदे सुव्यवस्था के पूरा जो है वो सिचुएशन आज बहुत क्रिटिकल है। ऐसे समय में उस पर बात नहीं करनी है, महंगाई पे बात नहीं करनी है, आज हमें बेरोजगारी पे बात नहीं करनी है, सरकार क्या विजन लेके आएगी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लाडली बहन को 21 रुपये कब देने वाले हो? ये तो कम करने की बात चल रही है अभी संख्या। पहला तो बताओ 2100 कब दोगे जो आपने प्रॉमिस किया है? तो ऐसा है कि आज हम मुंबई में, तो मैं तो बहुत सारी मुंबई की बात करने वाली हूँ। आने वाले दिनों में मैं बहुत बोलने वाली हूँ कि प्रदूषण मुंबई में कभी ऐसा देखा था क्या माहौल? है आपने देखा होगा पोल्यूशन के मामले में। देखो दिल्ली में हम देखते थे जब एयरपोर्ट पे उतरते थे तो पूरा अभी ऐसा मुंबई हो गया है। मुंबई में सड़कों की अवस्था देखिए, ट्रैफिक की अवस्था देखिए, मेट्रो का काम कितने दिन से डिले चल रहा है। तो उसकी भी तो जिम्मेदारी ले लीजिए, उसके ऊपर भी कभी बात कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए जा रहे हैं? आपके आजू बाजू के लोगों को दिए जा रहे हैं, जमीनें दी जा रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। स्मार्ट मीटर का काम शुरू हो गया है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और उसका पैसा कौन भरेगा? आम आदमी। और फायदा किसको मिलेगा? एक आदमी। अडानी के ऊपर तो बात ही नहीं करते। मेरे को समझ में नहीं आता अडानी के ऊपर बात करना भाजपा के लिए इतना तकलीफ की बात क्यों है? बोलिए ना उनको अडानी पे भी बात करें, पर वो अडानी पे बात ही नहीं करते। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र को अगर सुसंस्कृत और महाराष्ट्र की राजनीति को प्रगत और आगे जाके लेके रखना है तो सब जात धर्म को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और सुसंस्कृत महाराष्ट्र को, सुसंस्कृत राजनीति को रखिए। ये राजनीति दिन ब दिन जो खत्म की जा रही है, इतनी गंदी की जा रही है, उसको रोकने का काम कीजिए। ये मेरा आह्वान है मुख्यमंत्री को। आखिरी सवाल आपके लिए। उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है, कहा है कि कश्मीर और दिल्ली तक की दूरियां है वो कम करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स कश्मीर में ला रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये तारीफ किस तरफ जा रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से सुना नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। और उनकी पर्सनल कमेंट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मुझे पर्सनल कमेंट करनी चाहिए। मेरी कुछ अलग ओपिनियन देश के प्राइम मिनिस्टर के प्रति हो सकती है, उनकी कुछ अलग हो सकती है। मुझे लगता है देश के प्राइम मिनिस्टर एक ही आदमी को इतना सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे, बाकी चीज़ों के ऊपर वो बात ही नहीं करते। वो मणिपुर नहीं जाते, उनको देश से मणिपुर भी कितना दूर है, दिल्ली से मणिपुर कितना है भाई साहब? वो मणिपुर भी जाए, मणिपुर में भी थोड़ा शांति फैलाए। वो कभी महाराष्ट्र में आए, भीड़ में ऐसी घटना हो गई तो भीड़ में भी आए। हमने संसद के बाहर आंदोलन किया। हमारे बेचारे सांसद ने औचित्य के माध्यम से रखा, होम मिनिस्टर को मिलने गए, आज उनके भाई टाकी पे चढ़ के खड़े हैं। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेरा कोई अलग ओपिनियन है ना। मेरा ओपिनियन ये है कि वो जहाँ चुप बैठना है वहाँ चुप्पी साध लेते हैं, बोलते नहीं जहाँ बोलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर से आगे अगर आजू बाजू में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में भी उनको ध्यान देना चाहिए। चाइना अंदर घुस रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत शिवदरकर के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.